Hello, beholders. My name is Ankush, and I am welcoming you to our dark world, Edge on Edge. हॉन्टेड डॉल्स हाउस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। वेस्टर्न कल्चर में इन हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स का बहुत यूज़ होता है, लेकिन आज हम आपको एक हॉन्टेड टनल से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कियोटाकी की हिस्ट्री, क्यों उसे हॉन्टेड कहा जाता है और वहाँ के लोग रात के वक्त वहाँ से जाना क्यों पसंद नहीं करते। कियोटाकी टनल जापान में लोकेटेड है। कियोटाकी टनल एक सिंगल रूट लेन है जो जापान के अराशियामा को सागा कियोटाकी से जोड़ती है। कियोटाकी टनल इन ईयर 1927 में बनना शुरू हुई थी और कहा जाता है कि इस टनल को स्लेव्स ने बनाया था। वो स्लेव्स जो अपने मालिक के कर्ज के नीचे दबे होते थे और उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनके मालिक रख लिया करते थे। उनके मालिक उनसे कई घंटों तक काम करवाया करते थे। कियोटाकी टनल इन ईयर 1928 में बनकर तैयार हो गई थी। ये टनल लगभग 1456 फीट लंबी है और अगर इसको मीटर्स में देखा जाए तो ये टनल 444 मीटर लंबी है। जापान में 4 नंबर को अनलक्की माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे 13 नंबर को वेस्टर्न कल्चर में अनलक्की मानते हैं, क्योंकि 4 नंबर को जापान की भाषा में शी कहा जाता है और शी का मतलब होता है डेथ इन जापानीज। और इस टनल की लेंथ जो कि 444 मीटर है में 3 बार 4 नंबर आता है और यह भी एक कारण है कि जापान में लोग इसे एक अनलकी टनल भी मानते हैं। लेकिन अनलकी और हॉन्टेड होने के बाद भी इस टनल को बंद नहीं किया गया। इस टनल का एग्जिस्टेंस आज भी है, क्योंकि ये टनल जापान के आराशियामा डिस्ट्रिक्ट की मेन रूट में से एक है और ये टनल कई टाउन्स जैसे कि आराशियामा, कियोटाकी, कियोटाकीगावा, अटागा जैसी जगहों को एक साथ जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसे बंद नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही रात का वक्त होता है, इस टनल के आसपास कोई नहीं दिखता। कुछ रूमर्स के चलते कि शायद ये टनल शापित है। कियोटाकी टनल की बैक स्टोरी पर कई सारी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। कई सारे सोर्सेस ये क्लेम करते हैं कि जब कियोटाकी टनल अपने कंस्ट्रक्शन फेज में थी, तब वहाँ काम करने वाले मजदूरों की दुर्घटनावश दर्दनाक मौत हुई थी और कई वर्कर्स की मौत टनल में काम करते वक्त एक्सीडेंटली हुई थी। टनल में काम करने वाले मजदूरों की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो लोग वर्कर्स को कम पे किया करते थे और उनको खाना खाने का वक्त भी नहीं मिलता था। कुछ वक्त तक ये सिलसिला चलता रहा और वर्कर्स की हालत बिगड़ने लगी। उनकी फ़िज़िकल कंडीशन ख़राब होने लगी और उनकी मिस्टीरियस डेथ भी होने लगी। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वर्कर्स की मौत टनल के श्राप की वजह से हुई थी। उस टनल की ज़मीन पर वॉर के दौरान एंशियंट वॉरियर्स की भी डेथ हुई थी, जिससे वो ज़मीन श्रापित हो चुकी थी और फिर गवर्नमेंट ने उसी ज़मीन पर वो टनल बनवाया था, जिससे शायद उन वॉरियर्स की आत्मा जाग उठी थी। लेकिन वर्कर्स की डेथ नेचुरल नहीं लगती थी और कॉन्ट्रैक्टर्स के अलावा वहाँ पर किसी को कोई कर्ज फील नहीं होता था। लेकिन वर्कर्स की बेवक्त मौत की वजह से टनल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई थी। ट्रैफिक लाइट्स कभी कभी अपने आप ही ग्रीन हो जाया करती थी, जिससे कई ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होने लगे थे और इसके अलावा टनल में अजीब से फिगर्स दिखने लगे थे। और इसके अलावा कई लोगों ने कुछ अजीब से लोगों को देखने का दावा भी किया था और कई लोगों ने तो कियोटाकी टनल में जापानीज एंशियंट अर्बन लेजेंड्स को भी देखा था। तब से कियोटाकी टनल को हॉन्टेड कहा जाने लगा। कियोटाकी टनल में अब तक लोगों को घोस्ट दिखने लगे थे और कई लोग जिन्होंने रात के वक्त कियोटाकी टनल को क्रॉस किया था, उनकी मिस्टीरियसली डेथ होने लगी थी। आराशियामा के लोगों का कहना था कि जिन लोगों की डेथ हुई है, उन्होंने कुछ दिन पहले रात के वक्त कियोटाकी के रोड का रास्ता क्रॉस किया था। कियोटाकी टनल में जाते ही लोगों को एक घोस्टली फिगर दिखाई दिया करती थी
और जैसे ही लोग टनल से अपनी कार में जाते उन्हें अपनी कार में एक अजीब से घोस्टली फिगर के होने का एहसास होता था। जैसे ही उनकी कार टनल क्रॉस कर लेती थी, फिर वो लोग टनल से बाहर निकल जाते थे तो वो एनर्जी वहाँ से चली जाती थी। और ऐसी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिन में भी होती थी, लेकिन रात के वक्त ये एक्टिविटीज़ बढ़ जाया करती थी। जब लोग टनल में एंटर होते थे तो उनकी हालत कुछ ख़राब होने लगती थी। कई लोगों का टनल में सर दर्द भी होता था और कभी कभी ड्राइवर को नींद और ब्लर विजन्स भी आते थे, और इसलिए भी टनल में एक्सीडेंट हुआ करते थे। कई बार ट्रैवलर्स ने भी बताया कि उनकी कार पर किसी के हाथों के निशान भी होते थे, जो कि कार के टनल में एंटर करने से पहले नहीं हुआ करते थे। लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को भी देखा है। जब कियोटाकी का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तब कहा जाता है कि एक लड़की ने टनल के ऊपर वाले रोड से सुसाइड कर लिया था। इस कारण भी ये टनल हॉन्टेड है। वो लड़की आने जाने वाले ट्रैवलर्स के रूफ टॉप पर बैठ जाती थी और कई लोगों ने उसकी आवाज़ भी सुनी थी। कई बार उस लड़की के फुटस्टेप्स की आवाज़ भी लोगों ने सुनी थी। एंड वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कि ये घोस्ट ने कई ट्रैवलर्स का टनल के बाहर भी पीछा किया था, और लोगों का कहना था कि टनल से जाते वक्त वो अपनी कार के मिरर की तरफ नहीं देखते थे, क्योंकि अगर उनके कार में घोस्ट की रिफ्लेक्शन दिखे और अगर आपने गलती से उसे देख लिया तो चाहे सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी, तो आपकी जान जा सकती है। वहाँ के लोगों के हिसाब से अगर आपने किसी घोस्ट को देख लिया तो फिर टनल के घोस्ट आपका पीछा करने लगते हैं। कियोटाकी टनल में कई सारे मिरर्स भी लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जब उस टनल से कोई जा रहा होता है तो उस टनल की लेंथ अपने आप ही बढ़ जाती है। कई बार टनल में लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। कहा जाता है कि ये आवाज़ उन वर्कर्स की है जिनकी डेथ इस टनल में हुई थी। ये टनल पहले रेलवे का एक पार्ट थी, फिर इसे एक रोड सिस्टम में बदल दिया गया। लोग अक्सर कहा करते थे कि उन्होंने एक सफ़ेद ड्रेस में एक लड़की को लिफ्ट मांगते हुए भी देखा है, कि ये उसी लड़की की सोल है जिसने टनल के ऊपर से गिरकर सुसाइड कर लिया था। आज भी हॉन्टिंग एक्टिविटीज़ टनल में देखी गई हैं और आज भी लोग उस रोड को यूज़ करते हैं, पर रात होने के बाद वहाँ पर कोई नहीं जाता। लोगों को रात के वक्त किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, और उस टाउन के लोग आज भी स्पिरिट्स की दर्द भरी चीखों को सुनते हैं। इसलिए उस टनल को वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन जापान भी कहा जाता है, क्योंकि ये टनल अपने अतीत से ही दुर्घटनाओं का सामना कर रही है। Guys, please do subscribe our channel, like this video and comment down below. नथिंग बट हमें नेक्स्ट वीडियो और अच्छी बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है।